Hello class, good morning. In our previous class we have done some terms related to chapter foods we eat and did some question answers too. Today we are going to take a brief idea of this chapter. फर्स्ट पेज पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो कुछ बच्चे हैं जो ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं और ये बच्चे अपने अपने बारे में क्या बता रहे हैं हम देखते हैं। पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इस वाले बच्चे से। ये क्या कहता है? लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। ये कहता है कि लास्ट नाइट मैंने पिछली रात में एट अ चपाती, मैंने एक चपाती खाई थी मेड अप ऑफ बाजरा एंड जैगरी, गुड़ के साथ और बाजरे से बनी हुई चपाती खाई थी। ये क्या कहती है? आई कुकड दाल एंड राइस। ये कहती है मैंने तो दाल और राइस को पकाया था, दाल चावल पकाए थे। ये क्या कहती है? यस्टरडे नो फूड कुकड इन माई हाउस। ये कहती है कि कल मेरे घर में कोई खाना ही नहीं बना। अब देखते हैं ये वाली क्या कहती है। ये कहती है माई मदर कुकड फिश आई एट लोट्स ऑफ इट वॉज रियली टेस्टी। ये कहती है मेरी मदर ने तो फिश को कुक किया था, मछली बनाई थी। आई एट लोट्स ऑफ इट, और मैंने बहुत सारी खाई। इट वॉज रियली टेस्टी, ये बहुत मजेदार थी। ये क्या कहता है? माई मदर ब्रोड नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी इंजॉयड ईटिंग इट। ये कहता है कि मेरी मदर तो जहाँ काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी और वी इंजॉयड इट, और हमने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करके खाया था, बहुत मजे आए थे। ये कहती है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। ये कहती कि अम्मी, मेरी मम्मी ने तो खीर और पूरी बनाई थी विच आई डू नॉट लाइक, जो मुझे पसंद ही नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, मैंने इसकी बजाय एक ऑमलेट को खाया। ये क्या कहता है? ये कहता है आई वॉन्ट टू गुरुद्वारा वेन माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। ये कहता है कि मैं तो अपनी ग्रैंड मदर दादी माँ के साथ गुरुद्वारा गया था और वहां पे लंगर में मैंने तो दाल और चपाती खाई थी। आपको पता है ना, देखो सब बच्चों ने अलग अलग खाना खाया है। क्या किसी का खाना मैच करता है? नहीं करता ना। सबकी पसंद नापसंद अलग अलग है। सब बच्चों ने अलग अलग खाया। किसी ने तो खाया ही नहीं, किसी ने बाजरे की रोटी खाई है, किसी ने दाल चावल, किसी ने दाल चपाती, किसी ने फिश खाई है, किसी ने नूडल्स खाए हैं, किसी ने खीर पूरी और किसी ने ऑमलेट। सबका अलग अलग खाना है ना। तो हम लोग भी, सब बच्चे अपना अलग अलग खाना खाते हैं। अलग अलग खाना खाने से हमें क्या मिलता है? हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसलिए बदल बदल कर अलग अलग खाना हर रोज हम लोगों को खाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। ये प्लेट बनी हुई है, आपने कल क्या खाया था आपको वो इस प्लेट में लिखना है, यहाँ 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 और यहाँ पे जो जो आपने कल खाया था वो आपको ये प्लेट बना के कॉपी में और फिर ये क्वेश्चन करना है। आफ्टर दिस a story is given in our book विपुल्स फैमिली, लेट अस रीड इट। चलो इसको पढ़ते हैं। विपुल्स फैमिली, विपुल की फैमिली। अब देखते हैं कि विपुल की फैमिली में कौन कौन है, वो क्या क्या खाते हैं और वो कैसे रहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो वो नहीं खा पाते जो विपुल खाता है। देखते हैं ऐसा क्यों। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वट विपुल्स ईट्स। क्या आपको ये सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है? क्या वो लोग खा नहीं पाते या खाना नहीं चाहते जो विपुल खाता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। तो चलो विपुल की फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बोट अ भुट्टा कॉर्न कोब। स्कूल से वापस आते वक्त विपुल ने क्या किया? एक भुट्टे को खरीद लिया घर आते हुए। He reached home and asked his mother, where is छुटकी। जब वो घर पहुंच जाता है, रीच का मतलब होता है पहुंचना। जब वो घर पहुंच जाता है तो अपनी मदर को कहता है where is छुटकी। छुटकी कौन है? विपुल्स की बहन, सिस्टर। वो उसके बारे में पूछता है कि where is छुटकी, छुटकी कहाँ है? I want to see her, मैं उसको देखना चाहता हूँ। His mother replied, उसकी मदर कहती है छुटकी is in the room upstairs, कि छुटकी तो ऊपर अपने रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, विपुल क्या करता है फिर? caught his grandmother's hand, अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ लेता है। caught का मतलब होता है पकड़ना। and said, और फिर कहता है you also come upstairs with me, कि ग्रैंडमा आप भी मेरे साथ ऊपर आ जाओ रूम में।
हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी जो मदर है, मम्मी है विपुल की, वो उसको रोकती है। आई हैव सोक्ड बाद चपाती इन दाल, वो अपनी दादी माँ को बा बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि आई हैव सोक्ड बाद चपाती इन दाल, कि अभी मत लेके जाओ दादी माँ को, मैंने इनकी दाल में चपाती को भिगो कर रखा है। लेट अस हर फर्स्ट हर मील, वो कहती है कि पहले उनको अपना खाना खाने दो। तो यहाँ तक हमें दो बातें पता चली। कौन कौन सी? पहली बात तो सब लोग वो खाना नहीं खा पाते जो बाकी लोग खा पाते हैं। कुछ कुछ जिनके दांत होते हैं वो ऐसे चपाती नहीं खा पाते जैसे दांत वाले खाते हैं। जैसे दादी माँ के दांत नहीं थे, वो ऐसे चपाती और दाल नहीं खा पाती। वो कैसे खाती हैं? वो अपनी चपाती को दाल में सोख करके भिगो कर खाती हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी बात हमें क्या पता चली? दूसरी बात पता चली भुट्टा सिर्फ वही खा पाते हैं जिनके दांत होते हैं। दादी माँ भुट्टा नहीं खा पाती। हैव यू पुट सुगर इन द दाल, क्या तुमने दाल में शुगर डाली है, चीनी डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, कि जब से तुम नागपुर आई हो तुम अपने हमारे तरीके का खाना बनाना भूल गई हो। सैड दादीज टू विपुल्स मदर, दादी ने विपुल की मम्मी को कहा, उसकी मदर को कहा कि क्या तुमने दाल में चीनी नहीं डाली? जब से तुम नागपुर आई हो तुम हमारा खाने का तरीका ही भूल गई हो बनाने का। इसका मतलब दादी माँ कैसी दाल खाती थी? चीनी डालकर। एक नई बात पता चल गई कि कुछ लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं और कुछ लोग बिना चीनी की दाल खाते हैं। तो दादी माँ कैसे खाती हैं? दादी माँ दाल में चीनी डालकर और फिर उसके अंदर चपाती को सोख करके, मतलब भिगोकर उसको सॉफ्ट करके तब खा पाती हैं। I have tasted the दाल, it has been prepared well, replied विपुल्स मदर। विपुल की मदर कहती है कि मैंने तो दाल को टेस्ट किया है और ये तो अच्छी तरह से बनी हुई है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. विपुल क्या करता है? अपनी दादी माँ की प्लेट उठाता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। He asked her to follow him quickly. वो अपनी दादी माँ को कहता है कि आप भी जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाइए। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मैं इतने समय में तो पहाड़ चढ़ जाती थी। हिल का मतलब होता है पहाड़। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। विपुल ने क्या किया? जो वो भुट्टा खा रहा था उसने अपनी मामी को दे दिया। वॉश्ड हिज हैंड्स, अपने हाथ धोए। एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, और फिर लिटिल चुटकी जो उसकी छोटी बहन थी उसको उसने गोद में उठा लिया। सडनली, अचानक से, चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, चुटकी ने रोना शुरू कर दिया। सी इज हंग्री, सैड मामी। मामी कहती है सी इज हंग्री, वो भूखी है। हंग्री का मतलब होता है भूखा होना। सी सैट डाउन टू फीड चुटकी, और मामी क्या करती है? वो नीचे बैठ गई चुटकी को फीड कराने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटे बच्चे भी दाल चावल नहीं खा पाते, दाल रोटी नहीं खा पाते। छोटे बच्चे को तो दांत भी नहीं होते और वो भिगोकर भी नहीं खा पाते। वो फीड करती है अपनी मम्मी का मिल्क पीती है, दूध पीती है वो सिर्फ। अब आगे दिया हुआ है, लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब कुछ लोगों से बातें करते हैं और ये देखते हैं कि वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं। ये एक लड़की है, इसका नाम है लीचन। ये क्या करती है देखते हैं। आई लिव इन हांगकांग, ये हांगकांग में रहती है। हांगकांग एक कंट्री का नाम है, देश है अलग से। जैसे अपना इंडिया है ना, ऐसे ही हांगकांग एक दूसरी कंट्री है। तो ये दूसरी कंट्री में रहती है, हांगकांग में। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स, कि उसको और उसकी मदर को दोनों को ही सांप खाना पसंद है। स्नेक्स मतलब सांप, दोनों ही सांप खाते हैं। Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fun. ये कहते हैं कि जब भी हमें भूख लगती है हम एक नजदीक के होटल में जाते हैं और वहाँ पे लिंग फू फन नाम की एक डिश खाते हैं। तो लिंग हू फन किससे बनती है? स्नेक्स से। ये क्या है? ये है जूनी। ये क्या करती है देखते हैं। आई लिव इन कश्मीर, कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, ये कहते कि मुझे तो फिश खाना पसंद है, मछली, लेकिन किसमें? मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद है। वंस वी हैड गोन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। ये कहती है कि उसके सरसों के तेल में मछली खाना पसंद है। एक बार जब वो गोवा गई थी, गोवा में समुद्र है ना, सी, तो ही एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। लेकिन वो अलग, जब उसने वहां पे फिश खाई तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। क्यों अलग था? उसकी मदर फिर क्या कहती है? माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, दैट इट वॉज सी फिश,
कुकड इन कोकोनट ऑयल, ये कहते हैं कि ये तो समुद्र की मछली है, सी फिश है, कुकड इन कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कश्मीर की मछली और गोवा की मछली अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में कोई सी नहीं है, वहां पे मीठे पानी की मछली होती है और वो लोग उसको मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, तो उसका टेस्ट अलग हो गया। गोवा में समुद्र है, वहां पे खारे पानी, समुद्र का पानी खारा होता है और खारे पानी की मछली होती है, उसको वो कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, तो उसका टेस्ट फिर अलग हो जाता है, इसलिए अलग है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग सब अलग अलग खाते हैं। कोई मीठी दाल खाता है, कोई नमकीन दाल खाता है, किसी को भुट्टा पसंद है तो किसी को हल्का खाना जो डाइजेशन इजीली हो जाए वो पसंद है। बूढ़े लोग हल्का खाना खाते हैं। मतलब पसंद और नापसंद के अलावा और हम लोग अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे कुछ लोग स्नैक्स खाते हैं तो कुछ फ्रॉग्स खाते हैं। इसी तरह से अलग अलग कंट्री होगी तो भी खाना अलग अलग हो जाता है। एज अलग अलग होगी तो भी खाना अलग अलग हो जाता है। और अगर पसंद ना पसंद है तो अलग अलग होना ही है। तो इस तरह से हर तरह के लोग अलग अलग खाना पसंद करते हैं। अब इसके बाद ये दिया हुआ है थॉमस, ये क्या कहता है? आई लिव इन केरला। केरला अपने इंडिया में ये एक स्टेट है, ठीक है। आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। इसको दो चीजें खाना बहुत पसंद है। कौन कौन सी? बोथ ग्रो इन अवर कर्टयार्ड, दोनों के दोनों उनके आंगन में ये उग जाती हैं, वो खुद ही उगाते हैं। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। ये कहता है एक तो लंबे लंबे पेड़ों पर लगती है और जो दूसरी चीज उसको पसंद है वो अंडरग्राउंड, वो जमीन के नीचे उगती है। इट इज ग्रेट टू ईट बोल्ड टपोएका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। मतलब इसको जो दो चीजें पसंद है खाना, वो एक तो कोकोनट है और एक टपोएका है। तो कोकोनट तो हमारे लंबे लंबे पेड़ों पर लगता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं नारियल के, तो कोकोनट तो नारियल पे लग गया। और जो दूसरा टपोएका है वो उसको अंडरग्राउंड उगती है वो। और टपोएका क्या होता है? एक जड़ होती है, जैसे अपनी आलू होती है इसी तरह से टपोएका जमीन के नीचे उगता है, एक जड़ है। और इसको थॉमस को टपोएका को कोकोनट कढ़ी के साथ खाना बहुत पसंद है। कढ़ी के साथ नारियल की कढ़ी बना लेंगे और फिर टपोएका खाएगा तो इसको बहुत अच्छा लगता है। इट टेस्ट वेरी गुड, तो इसको वो वाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग एज और अलग अलग पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग सबका खाना अलग अलग होता है।